चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली से हिमाचल सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की मुलाकात। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे मौजूद। आज दोपहर 1 बजे एनएसयूआई के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि सोनिया गांधी से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 बजे एनएसयूआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दिल्ली से ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। इस दौरान सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है और हरियाणा के पूर्व सीएम से भी मिल सकते हैं। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का स्वागत जो है फूल के और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गए। प्रियंका राय, आपसे जानना चाहेंगे 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, किस विषय पर है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार दिल्ली दौरे पर रह रहे हैं। पहले भी दिल्ली आए थे और उस दौरान भी कई अहम मुलाकातें की थी मुख्यमंत्री ने। उसके बाद जयपुर चले गए थे, राजस्थान, जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया और उसके बाद एक बार फिर से वो कल देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं। आज कुछ देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की, उनको सम्मानित किया, क्योंकि जो भी लोग सीएम बनने के उनकी जर्नी में शामिल रहे हैं, चाहे उनका कुछ भी रोल रहा हो, कितनी भी भूमिका रही हो, वो उन सबको धन्यवाद कर रहे हैं, खुद पर्सनली जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और अभी अभी दीपाली में बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से रवाना हुए हैं और वो अभी एनएसयूआई के ऑफिस जा रहे हैं, जहां स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और साफ तौर पर वो वहां जाएंगे। वहां जाने के बाद वो तमाम उन लोगों से मिलेंगे जो लोग उनके जर्नी में उनके साथ रहे हैं और जिनके कहीं ना कहीं साथ से आज वो मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल का कमान संभाले हुए हैं। उसके बाद दीपा दास मुंशी से मिलने का समय मांगा है उन्होंने जी। तो दीपा दास मुंशी से तो उनकी मुलाकात हो सकती है। उसके बाद सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का समय मांगा है, लेकिन अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल समय और दिन निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि वो उन सबसे मिले और सबको थैंक्स गिविंग करे, धन्यवाद दे और साफ तौर पर हिमाचल की कमान बेहतर तरीके से संभालने के लिए वो हर वो चीज पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल की जनता के लिए काम करेंगे। जी प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी दीपाली, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पहुंचकर तमाम जो लोग हैं उनके साथ बात करते हुए दिखाई देंगे, वहां से अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। और छात्र जीवन से जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो तब से लेकर अब तक उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही और किस तरीके से उस पूरे जर्नी में टर्न्स आए और जिस टर्न से उनको आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, तो तमाम वो चीजों को बताते हुए अपनी जबानी नजर आएंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि सुखविंदर सुक्खू का ये 2 दिवसीय दौरा है, दिल्ली पहुंच गए हैं और ये भी संभावना जताई जा रही है कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जा सकती है। चलिए अब सीधा रुक करते राजस्थान का। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। उसके कारण सरकारी मशीनरी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी जब निर्देश देते हैं तमाम सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को,
कि ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक प्रकार से इसको। मुझे याद है कि पहली बार एक्स्ट्रा कॉपी छपाई गई मैनिफेस्टो की, क्योंकि सबको बांटना था। उसको आधार बना के ही एक एक फैसले सरकारों में होने लगे, हर डिपार्टमेंट में। उसके कारण ये प्रयास हुआ कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और जनता को अधिकार मिल जाता है याद रखने का कि ये आपने वादा इस पेज पे इस पैरा में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जन घोषणा पत्र, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो नाम रखा गया, ये हमारे जो नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी इच्छा थी कि आप जनता से पूछो आप चाहते क्या हो, फिर बनाओ घोषणा पत्र। तो हमने जो है जनता से पूछ करके बकायदा अलग मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी, उसके बाद में जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर, उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको आधार बना करके अब सरकार काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, आप भी उस घोषणा पत्र को अगर संभव हो, ऑनलाइन मिलता आजकल तो आईटी का जमाना है, तो आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश अपना रहा है। सोशल मीडिया तो अलग है ही है, और साथ में इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, पूरी क्रांति हो गई है। तो उसके आधार पर गवर्नेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि जो 4 साल निकले हमारे, 1.5-2 साल कोरोना में निकल गए। आप जानते हो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया साल भर, तो करीब करीब साल से ज्यादा समय। पर आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम, खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी। और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का, ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया, जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, क्या हुआ आप सबको मालूम है। हमने कोई कमी रखी नहीं। बस दिल्ली के अंदर मंत्री को भेजना पड़ा तो भेजे, दबाव दिया, गृह मंत्री पर भी, स्वास्थ्य मंत्री पर भी समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। रेमडेसिविर दवाएं जो है चार्टर प्लेन भेज के मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन की डिले क्यों हो, एक व्यक्ति भी जान क्यों जाए उसकी दवाई के अभाव के अंदर। इस कदर हम लोगों ने उस वक्त मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है मीटिंग राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 300 तो खाली इसकी कोविड की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बातचीत करी, 200 MLA तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सबसे मैंने खुद ने 21 घंटे बात करी। 21 घंटे में सबसे 1 to 1 बात करी, तमाम MP को इन्वॉल्व किया। ऐसा माहौल बना दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने हिसाब से पका हुआ खाना, कच्चा खाना बांटना शुरू किया। MLA फंड से हमने छूट दे दी कि आप खुद बांट सकते हो। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना के अंदर राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर, राहत देने के अंदर। तो आप सोच सकते हो कोरोना की लड़ाई अलग लड़ी, और किसी ढंग से हमने, आप समझ लीजिए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी
हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी, एक से बढ़ के एक फैसले हुए। और हर बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। तो ताता जी किस्सा बता देते इन बात का, किस प्रकार से वो गए वहां से, क्या कहें। पिछला बजट आया था तब भी शानदार फैसले हो गए। वो तमाम फैसले हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपके सामने हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको जो अभी दिया गया है या दिया जाएगा लिटरेचर, यह भी मौजूद रहेगा हर काउंटर पर। आप देखेंगे कि उसमें फैसले फ्लैगशिप प्रोग्राम के हैं, उनमें 4-5 फैसले ऐसे जो देश के किसी राज्य में नहीं है, जिसमें चिरंजीवी योजना है हेल्थ की। हमने स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा। और प्रदेशवासियों को आह्वान किया अपने, आप सुझाव दीजिए। मुझे खुशी 70,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भेजे हैं, अभी तक भेजे हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बजट वही बने जो जनता क्या चाहती है, कोई कमी नहीं रख रहे। प्रोग्राम हेल्थ का भी ऐसा है, एक प्रकार से राइट टू हेल्थ अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी यूपी चेयरपर्सन थी, तब जो अधिकार दिया देशवासियों को, आजादी के बाद पहली बार नई शुरुआत करी, अधिकार आधारित योजना बनाई गई, जिसमें आप तो राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है। क्या बीतती है अकाल सूखे में, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं के लिए भी प्रॉब्लम, चारे का प्रॉब्लम पशुओं के लिए, गायों के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती थी। तो 4 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपने हिसाब से खाना बांटा है कोरोना काल में, और कोरोना काल में राजस्थान नंबर 1 पर राहत देने वाला राज्य बना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों का हमने विशेष ध्यान रखा है और अगला बजट जो होगा वो युवाओं को समर्पित होगा। आपको बता दें कि पहली बार एक्स्ट्रा मैनिफेस्टो की कॉपी छपाई गई है, क्योंकि जनता को सारा लेखा जोखा कार्यकाल का देना था। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही।